ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनेगा, बनेगा अब भी। और पैसा क्यों बनेगा, उसकी सबसे बड़ी कारण ये कि दुनिया भर में, न सिर्फ हमारे बाजारों में बल्कि दुनिया भर में जबरदस्त इकोनॉमिक रिकवरी होती हुई दिख रही है। और ये इकोनॉमिक रिकवरी एकदम से बंद होने वाली या कम होने वाली नहीं है। तो पहला कारण तो ये कि ग्लोबल रिकवरी का फायदा हमें मिलेगा। दूसरा कारण यह कि ग्लोबल लिक्विडिटी का भी फायदा मिलेगा। अब ग्लोबल लिक्विडिटी में थोड़ी सी दिक्कत ये कि धीमे धीमे ये लिक्विडिटी कम होगी। वो एक हल्की सी रिस्क है जिसकी वजह से हम इस साल बाजार को लेकर थोड़े से सावधान हैं। तीसरी बात जो है, इस रिकवरी में जो सबसे बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए होगा वो होगा बाजार में आने वाली कंपनियों की कमाई। जो अर्निंग्स, जो रिजल्ट्स कंपनियों के दिखेंगे अगले एक साल तक, वो लाजवाब होंगे। तो एक तरफ मैक्रो फैक्टर्स थोड़े से कम मजबूत होते नजर आएंगे, दूसरी तरफ माइक्रो फैक्टर्स यानी कि कंपनियों की कमाई दमदार तरीके से तेजी से बढ़ती हुई दिखेगी और वो बाजारों में जोश भरेगी। चौथा बड़ा कारण है कि हमारे बाजार ज्यादा लिक्विड, ज्यादा गहरे होते हुए दिख रहे हैं। पहले एक जमाना था कि आप एक दो चुनिंदा बड़ी दिग्गज लोकल फंड्स पर भरोसा करते थे। उसके बाद एक ऐसा वक्त आया है कि जब पूरा भरोसा आपका एफआईज पर रहता था, और अब ऐसा वक्त आ गया कि रिटेल इन्वेस्टर्स एक बड़ी शक्ति के तौर पर बाजार में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तीन बड़े कारण हैं जिससे हमारे बाजारों में लगातार खरीदारी निचले स्तरों पर होती हुई दिखेगी। तो कोई भी करेक्शन आएगा, उस करेक्शन में अगर आपको अच्छे स्टॉक्स रीजनेबल वैल्यूएशन पर मिलेंगे और यूं कहें कि अनाप शनाप वैल्यूएशन से ठीक ठाक वैल्यूएशन पर आ जाएंगे और वहां से खरीदारी होगी, तो मेरा ये समझना है कि थोड़ी डाउनसाइड रिस्क, एक झटका, एक झोंका आ सकता है इस बाजार में, और वो झोंका आपके लिए खरीदारी का बेहतर मौका हो सकता है। कितना आ सकता है? मार्च 2020 में हमने ये देखा है कि किसी भी तरह के बाजार में अंदाजा लगाने गलत बात है, लेकिन फिर भी हमारी आपकी आदत है, हम ये छोड़ेंगे नहीं। तो मेरा ये समझना है शायद वर्स्ट के सिनेरियो में 16,500 हो सकता है निफ्टी, यानी कि यहाँ से 7-8% और राइट 1200-1500 पॉइंट की एक डाउन साइड रिस्क हो सकती है। लेकिन अगर वहां तक आ जाता है तो उसके बाद जो तेजी बनेगी वो भरपूर तेजी बनेगी, और वो तेजी बाजार में वहां से निचले स्तर से वापस से 20% का एक बड़ा अप मूव दे सकती है। ये पोटेंशियल है। तो एक झटका और उसके बाद फिर से तेजी, अगर ये हो तो यूं कह सकते हैं कि बाजार वेल स्क्रिप्टेड, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा चले। आमतौर पर वैसा होता नहीं है, लेकिन अगर मेरे बस में हो तो मैं ये कहूंगा कि एक बार हल्का करेक्शन देकर उन सारे इन्वेस्टर्स को मौका मिले जो बाजार में मिस कर चुके हैं। उसके बाद भी हमारे जो टारगेट है निफ्टी के, वो 19,500 से लेकर 21,000 तक के हैं जो आने चाहिए। अब उम्मीद करें कि इसी साल से अगले साल दिवाली तक आ जाए तो कहना ही क्या। तो पैसे तो बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, शायद उतने नहीं जितने हम बना चुके हैं, और उतने आसानी से नहीं जितनी आसानी से बना चुके हैं, और उतने ज्यादा भी नहीं जितने हम बना चुके हैं। बहुत कहना चाहिए कि स्किल्स के साथ, पेशेंस के साथ रहेंगे तो ये बाजार अगली दिवाली पर भी आपके चेहरों पर मुस्कुराहट